आप सभी ने कर्ण की मृत्यु के बारे में तो महाभारत में देखा और सुना होगा, पर आपको यह पता है कि कर्ण की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र ने क्या किया? कर्ण का पराक्रमी पुत्र से हुआ पांडवों का सामना क्या कर्ण के पुत्र ने लिया था? कर्ण की मौत का बदला जब कर्ण का वह पुत्र पांडवों के सामने आया, तब पांडवों के होश उड़ गए। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण का वह पुत्र पराक्रम में किसी से कम नहीं था। उसे हराना पांडवों के लिए भी असंभव था। आज के इस वीडियो में इस पराक्रमी पुत्र के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सूर्यपुत्र कर्ण को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि चैनल पर हम कर्ण के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक थे। कर्ण का कवच कुंडल के साथ जन्म हुआ था, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। भगवान परशुराम से धनुर्विद्या का शिक्षा लेकर कर्ण और भी शक्तिशाली बन गए थे। पांडव पक्ष में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो कर्ण का सामना कर सकता था, इसलिए कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण के हाथ शस्त्र नहीं था, तब अर्जुन ने छल से कर्ण का वध कर दिया था। यह कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कर्ण के पुत्र ने लिया था कर्ण की मौत का बदला। कर्ण की रुशाली नाम की एक पत्नी थी, जो बहुत ही चतुर, चरित्रवान और पतिव्रता थी। कि रुशाली ही का जन्म भी एक सूत कुल में हुआ था। कर्ण अपने पुत्रों को बचपन से ही धनुर्विद्या का अभ्यास कराया था। वह भी कर्ण की तरह महान और बलवान थे। कर्ण के पुत्र वृषसेन ने तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में तबाही मचा दिया था। अपने पिता के साथ वृषसेन कुरुक्षेत्र के 11वें दिन युद्ध करने उतरे थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें मारने के लिए महान धनुर्धर अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन वृषसेन बढ़े पराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। उस दिन वृषसेन ने नकुल का धनुष काट दिया और नकुल को युद्ध छोड़ने के लिए विवश कर दिया। यह देखकर भीम बहुत क्रोधित हो उठे और भीम ने वृषसेन पर हमला कर दिया, लेकिन वृषसेन के बाणों के आगे टिक नहीं पाए। तब भीम को अर्जुन के शरण में जाना पड़ा। भीम अर्जुन से बोले, देखो भ्राता कर्ण का यह पराक्रमी पुत्र हम सेना का भारी विध्वंस कर रहा है। तुम उसे जल्द ही मार डालो, नहीं तो वह हमारे सेना का नामोनिशान मिटा देगा। यह सुनकर अर्जुन, नकुल और सहदेव एक साथ वृषसेन को घेर लेते हैं, लेकिन वृषसेन इतना महान योद्धा था कि वो तीनों को अपने बाणों से घायल कर देता है। वृषसेन के पराक्रम को देख ढेर सारी कौरव सेना उनकी जय जयकार करने लगती है। ऐसे बहुत समय तक वृषसेन और अर्जुन में युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में अर्जुन ने अपने बाणों से वृषसेन का वध कर दिया। इसी तरह कर्ण के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शौर्य का प्रमाण दिया था। जिस पुत्र के बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात कर रहे थे, वह वृषकेतु कर्ण के पुत्र थे, जो अभी जीवित थे। वृषकेतु को धर्म और अधर्म का ज्ञान था। वह जानते थे कि उनके पिता कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। कुरुक्षेत्र में पांडव विजय हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने। पांडवों को जब पता चला कि कर्ण का 9वां पुत्र जीवित है, पांडवों ने वृषकेतु को अपने महल में बुलाया था। वृषकेतु अपने पिता की तरह बहुत बहादुर थे, इसलिए पांडवों के बुलाने पर वह बिना किसी भय के उनसे मिलने चले गए। वृषकेतु ने सोचा पांडव उन्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पिता कर्ण थे। उन्होंने सोचा था कि इस वजह से पांडव उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन उनका सोचना गलत निकला। महल में जाने के बाद वृषकेतु ने देखा कि कुंती समेत सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन और सभी पांडव खुद को कर्ण का दोषी मान रहे थे। उन्होंने युद्ध में अपने बड़े भाई कर्ण और उनके पुत्रों का वध किया था। इस बात की उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट थे, उनका एक पुत्र जीवित बचा है। विश्वकेतु को पांडवों से बहुत प्यार मिला। कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे। अगर कर्ण के जीवित रहते कुंती सबको कर्ण का सच बताती, तो कर्ण ही हस्तिनापुर के सम्राट बनते। इसीलिए कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने विश्वकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। वृषकेतु धर्मराज युधिष्ठिर की छत्र छाया में बहुत सालों तक शासन किया और वो एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। आपको भी कर्ण अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना।